हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर आज हम प्रारंभ करेंगे 12। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय नंबर 11 देखा था, जिसकी विषय वस्तु थी भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर गए। अगर आप इसको एक्चुअली रिकैप करेंगे, क्योंकि यहाँ से वापस परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के बारे में बतलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप आएंगे यहाँ पे छठे स्कंद में, सॉरी स्कंद नहीं, छठे अध्याय में, छठा अध्याय था नारद तथा व्यासदेव का संवाद, राइट। भागवत कैसे लिखा गया, भागवत क्या है, उसके बारे में बतलाया गया था। इस छठे अध्याय का समाप्ति होने के बाद 7वें अध्याय में शौनक ऋषि पूछते हैं कि सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। तो व्यासदेव का प्रसंग यहाँ पे आया और उन प्रसंगों को बताते बताते इसमें सुखदेव गोस्वामी के बारे में ही बतलाया गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो सब जो श्लोक है, आत्माराम आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथा अपि रूप में, ये सब श्लोक वहां पे चले गए। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का जब जहां जहां वर्णन आएगा वहां पे उनके जो साथी हैं परीक्षित महाराज, उनका भी वर्णन आएगा, राइट। तो उनके बारे में पूछा गया था। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे श्लोक नंबर 1712 1712 उसमें प्रश्न है, श्लोक है, परीक्षित तो अथ राजेश्वर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ परीक्षित महाराज के बारे में बताना चाहते थे, राइट। लेकिन परीक्षित महाराज को बताने के लिए अभी पूर्व इतिहास बताना पड़ेगा। परीक्षित महाराज कौन थे, परीक्षित महाराज के पिताजी कौन थे, परीक्षित महाराज के दादाजी कौन थे, और फिर वो पूरा डायनेस्टी। तो फिर भी उन्होंने काफी सीमित किया, नहीं तो पूरा महाभारत ही बताना पड़ जाता अगर जोश में आ जाते तो है ना। भगवान की कथा ऐसी होती है। मैंने भी यहाँ पे एक कथा स्टार्ट की थी संत तुकाराम महाराज की, 1 साल हो गया अभी उसको 1 साल में चलती रही। अभी अंत हो जाएगा, अभी 2-3 हफ्तों में पूरी हो जाएगी संत तुकाराम महाराज की कथा। एक छोटे से बुक में है, मैंने देखा होगा, वृंदावन प्रभु करके हैं यहाँ पे निकड़े के, उन्होंने लिखा है। तो इतनी सी बुक है, लेकिन जब कथा का आरंभ हो जाता है तो भक्तों का जोश जब बढ़ जाता है तो वक्ता का भी जोश बढ़ जाता है तो प्रश्न पूछते हैं, उत्तर दिया जाता है, उत्तर के रूप में और एक उत्तर और एक कथा, और कथा के बीच में कथाएं चलती रहती है। तो ये 7वें अध्याय में ये सब प्रश्न किए गए थे। 1712 वहां से ये लिंक जुड़ता है। फिर उनको बताते बताते पूरा महाभारत के कुछ प्रसंग जोड़ दिए गए। कुंती महारानी पांडवों का पूरा प्रसंग बताया गया। उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। फिर भगवान द्वारका के लिए निकले। फिर कुंती महारानी रोका 8वें अध्याय में, फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोका, युधिष्ठिर महाराज रुक गए। फिर उनको भीष्मदेव का याद आ गया, राइट, कि भीष्मदेव ने किस प्रकार शरीर त्याग किया था जिसके लिए भगवान रुके हुए थे। तो फिर भीष्मदेव की प्रार्थना आई 9वें अध्याय में, राइट। और फिर 10-11 करते करते अब जब भगवान पहुंच गए द्वारका में, तो उनके द्वारका में जाने के बाद ये जो 11वां अध्याय है उसका अंतिम श्लोक 11:39, वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित थे और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थे जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। इस प्रकार जब ये पूरा प्रसंग हो गया भगवान का, अगर गलती से बीच में अगर कुछ वृंदावन की लीलाएं आ जाती तो
लगता है यहीं पे 10th कैंटो चालू हो जाता है, क्योंकि तृतीय स्कंद में आप देखेंगे जब उद्धव जी थोड़ा सा एक्सटेसी में आ जाते हैं मैत्रेय मुनि के साथ, विदुर जी के साथ वार्ता करते हुए, तो दोनों के बीच में कृष्ण कथा होना चालू हो जाता है ना। जैसे चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, अभी पता नहीं अभी कितना जिएंगे, इसके लिए अंतलीला को अभी सूत्र रूप में दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने दशम स्कंद की है ना टीका करने, उनको पता नहीं था कि कितना रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कृष्णा बुक लिख दिया। तो कभी कभी भक्तों का ऐसा एंजाइटी रहता है कि अरे आगे का प्रसंग मैं सुना पाऊंगा नहीं, तो अभी से थोड़ा बता देते हैं, राइट। तो ये सब होने के बाद अभी जब आप आएंगे 12वें अध्याय में, यू नो, तो इसका ब्रेकअप मैंने आपको दिया है। सबसे पहला सेक्शन रहेगा श्लोक नंबर 1 से 12 तक का, 11 तक का। इस टाइटल का, चैप्टर का टाइटल है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो जो 7वें अध्याय में चालू हुआ था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय, उसके बाद फिर उनको याद आया अरे हमारा मेन क्वेश्चन तो बाजू में ही रह गया। तो कृष्ण कथा करने का आनंद तो आया, लेकिन अभी लेट अस कम बैक टू द ट्रैक। तो इसीलिए अभी आप शुरुआत करेंगे यहाँ से श्लोक नंबर 1 से इस अध्याय के। शौनक जो ऋषि, उनको मूल प्रश्न जो है ना वो याद आ जाता है, तो फिर वो पूछना चालू करते हैं। हरिपारायण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 1। हरे कृष्ण, मुझ धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। शौनकवाच अश्वत्थाम्न उपश्रेष्ठ ने ब्रह्मर्षि सुना उरु तेजसा उत्तरायाहत कर्म ईशन आजीवित पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। हरे कृष्ण। अब देखिए ये शौनक ऋषि, ये शौनक मुनि कह रहे हैं कि क्या क्या हो गया, राइट। ये तो हमने देखा है पहले ही। अब उनके बचने के बाद क्या हुआ उसका वर्णन कौन करेगा? राइट। प्रभुपाद के पर्पण में कह रहे हैं कि नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सुत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया था, जो कि हमने 1:7-12 में देखा अभी। लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान, इत्यादि इत्यादि। आपने काफी सारे प्रश्न के उत्तर भी लिख चुके हैं 7वें अध्याय तक, राइट। अभी 8वें अध्याय के प्रश्न दिए हैं, तो आप वो भी लिखिएगा तो आपको रिकैप होते रहेगा। उसके बाद फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करना इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के इनको सुनने में लीन थे अब, किंतु वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई, राइट। इसलिए देखिए हमने पहले भी देखा था कि भागवत इज नॉट ऑलवेज क्रोनोलॉजिकल। भागवतम हमेशा ऐसा एक लाइन से नहीं रहता है कि अभी पहली कक्षा में गया तो दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, क्योंकि इंस्पिरेशन के ऊपर चलता है ये। अगर वक्ता इंस्पायर्ड हो गए तो आपको सीधा दशम स्कंद में भी लेके जाएंगे, महाभारत में लेके जाएंगे, हो सकता है अभी रामनवमी कल आ रही है तो रामलीला में भी लेके जाएंगे, वो कहीं भी लेके जा सकते हैं जहां भगवान उनको प्रेरणा देंगे, चलिए। इसलिए बाहर के तथाकथित लोगों को लगता है कि ये क्रोनोलॉजिकल लाइन से नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। यहाँ पे क्रमबद्ध देखा नहीं जाता है, यहाँ पे भगवत प्रेरणा देखी जाती है कि जो जो आपको इंस्पायर करेगा भगवान का नाम लेने में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन प्रसंगों को सुनाया जाएगा। इसलिए ये जो सेटअप है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का, परीक्षित महाराज तैयारी कर रहे हैं अपने आप को मृत्यु का सामना करने के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद से ऐसे प्रसंगों का वर्णन करेंगे जो उनको हेल्प करेंगे भगवान को याद करने के लिए। पूरा
वर्ल्ड का हिस्ट्री सुनाते नहीं बैठेंगे, फिर ये राजा आए थे, फिर वो राजा आए थे, वो क्रमबद्ध बताएंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। तो जैसे परीक्षित महाराज के लिए इमरजेंसी था, वैसे हमारे लिए भी इमरजेंसी है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारा टाइम हमारे पास है कि हम आराम से पढ़ेंगे। अभी महाभारत पूरा पढ़ने के बाद, कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं, हम पूरा 4 वेद पढ़ेंगे, उसके बाद भागवत पढ़ेंगे, हम सारे उपनिषद पढ़ेंगे 108। आप उपनिषद का ABCD भी आपको मालूम है क्या? पढ़ने जाओगे तो नानी याद आ जाएगी। उसका लैंग्वेज कैसा है, पूरा परोक्षवाद से बताया गया, इनडायरेक्टली बताया गया है भगवान के बारे में। उसमें कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्टीमेटली सत्य क्या है, परम कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। इसीलिए कलिकाल में सबसे इजीएस्ट है श्रीमद् भागवतम, और श्रील प्रभुपाद ने उसको और आसान कर दिया है कमेंट्रीज के साथ। आपको करना क्या है, बुक खोलिए, पढ़िए और लिख दीजिए आपके एक्सेल में श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग 10 मिनट राइट। वो बीच में एक ये लेके आए थे, कौन लेके आए थे, सिलिकॉन वैली के बुक डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? सिलिकॉन वैली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, क्या नाम है उनका? इस्कॉन में गुरु भी है, मैं भूल गया नाम, बड़ी हस्ती है, उन्होंने बुक भी लिखा है अवर फैमिली बिजनेस। क्या नाम है, आप लोग याद नहीं आ रहा है? वैशेषिक प्रभु। तो उन्होंने एक चार्ट निकाला था कि इतना घंटा रोज इतना पढ़ोगे, इतना पन्ना, तो इतने साल में इतना भागवतम पढ़ के पूरा होगा। आपको याद रहेगा, मेरे पास कहीं तो था, इतना मिनट पढ़ोगे तो इतना पन्ना पढ़ोगे तो इतना ईश्वरनिषद इतने साल में इतने महीने में पूरा होगा करके। हम 10 मिनट रोज पढ़ेंगे तो पता नहीं कितने जन्म लग जाए हमको। भागवतम 18,000 श्लोकों वाला है और इतने बड़े बड़े 18 बुक हैं, फिर भी चलिए, कलिकाल में समय नहीं है हमारे पास, 10 मिनट से शुरुआत की जाती है, राइट। तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया कि भाई परीक्षित महाराज, उनको ब्रह्मास्त्र से विनष्ट कर दिया था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको बचा लिया। इस संसार में एक्चुअली जिसका डेथ निश्चित है उसको निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान ऐसी अभिव्यक्ति है, वो उसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट। जनरली डेथ इज नॉट रिवर्सिबल, इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार आपके सामने आया तो आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके सामने अगर मृत्यु आएगा तो उसको रिवर्स कर सकती है, अगर आपके भक्ति के लिए फेवरेबल है तो, अंडर ब्रैकेट, और अगर नहीं है तो उसको सीधे होने देते हैं। जैसे परीक्षित, अभी देखिए सेम परीक्षित महाराज को आज उन्होंने बचाया, लेकिन यही परीक्षित है, उनको भगवान बाद में नहीं बचाएंगे। एक छोटा सा ब्राह्मण, अभी इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उससे बचाया, और एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया, उससे नहीं बचाया भगवान ने। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग जिंदगी के तत्वों को हाईलाइट करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए अकॉर्डिंगली। आपके लाइफ में भी देख सकते हैं वैसे कई घटनाएं होंगी जिसको भगवान अंडू करते हैं और कभी कभी अंडू नहीं करते, होने देते हैं, बिकॉज उस समय उनका अपना एक लक्ष्य होता है जिसको उन्हें साध्य करना होता है भगवान को। तो रिवर्सिबल चीज रिवर्स कर देते हैं, इरिवर्स को रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे, राइट। अभी उसके बाद और आगे पूछते हैं, विमल मधु माता जी पढ़िए दूसरे श्लोक में, नंबर 2। कृष्ण प्रभु जी तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथा एव आसीत् प्रेत्य गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कभी आपके बारे में कभी ऐसा प्रश्न किया गया है किसी के द्वारा? आपका जन्म कैसे हुआ? विमल मधुमती माता जी, किसी ने पूछा आपसे आपका जन्म कैसे हुआ, गर्भ से कैसे निकले आप? हम में से किसी को भी नहीं पूछा गया, क्योंकि नहीं प्रभु जी, मेरे से पूछा गया। अरे वाह, आप तो परीक्षित महाराज के श्रेणी में हैं आप तो फिर। अच्छा, किसने पूछा था आपसे प्रश्न? मेटलिज्म में पूछा था प्रभु जी एक बार, टीचर ने। चलिए ठीक है, कम से कम ठीक है, स्कूल में पूछा था। तो आपने क्या जवाब दिया फिर? कुछ नहीं प्रभु जी, बस पता नहीं मैं कोई कैसे आया हूँ, बस इस तरह पे।
बस आपने बोल दिया कि पता नहीं हो गया जन्म कैसे हो गया, राइट? आपने ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया, ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। व्हाई? बिकॉज हम सबका जो जन्म इस संसार में होता है करते करते होता है, राइट? तो इसमें क्या है, अभी किसी के जन्म के बारे में क्या अभी सुनेंगे? सब तो रोते हुए आते हैं, कपड़े का एक टुकड़ा भी पहन के नहीं आते, राइट? बराबर ना? तो बर्थ इज, तो ठीक है, आपका यूनिक है, आपको क्वेश्चन पूछ ले किसी ने। अभी कभी मुझे प्रसंग आया तो मैं उसका उत्तर देते समय बोलूंगा हमारे एक प्रभु जी, उनको पूछा गया था। लेकिन इन जनरल हमारा सबका जन्म जो है इतना ग्लोरियस नहीं है, इन द सेंस कि हम जब जन्म लिए तो असहाय अवस्था में जन्म लेते हैं, रोते हुए, हेल्पलेसली। तो उसमें क्या ग्लोरी है, क्या उसमें इतना क्या उसको हाईलाइट करना और उसको क्या इतना वीडियोग्राफी करके दिखाना, लोग देखो देखो कैसे जन्म हुआ है। सब ऐसे रोते रोते आए हैं, कोई तो रोते हुए, किसी किसी का तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है और नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं होता है। तो अभी वो और क्या बताएंगे, आपका जन्म ऑपरेशन करके निकाला था हमको या हमारा जन्म। तो इस संसार में जनरली नोबडी टॉक्स अबाउट बर्थ। जन्म हुआ था, तुम्हारा भी वैसे हुआ था, मेरा भी वैसे जन्म हुआ था। और ना ही कोई किसी के मृत्यु की चर्चा करता है अनलेस इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? सब लोग मरते हैं, कोई अकाल मरता है, कोई काल से मरता है, कोई कैसे मरता है, मर जाता है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उनका ही चर्चा किया जाता है कि उनका जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है, राइट? बिकॉज किसी का जन्म और किसी का मृत्यु कोई इतना खास ग्लोरियस नहीं रहता संसार में। लोग आते हैं रोते हुए और मरते हैं रोते हुए। वो गाना सुना होगा आपने, हमारे कल के क्लास में बता रहा था मैं, मराठी वाले लोगों के। कौन सा गाना है वो? कौन सा गाना है? हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो पूरा गाना याद है आपको? मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, लेकिन बेचारे कोई सिकंदर नहीं बन पाते। ये जो गाना गाने वाले हैं और एक्टिंग करने वाले, वो भी रोते हुए जाएंगे, राइट? तो जब हम आते हैं तो असहाय अवस्था में आते हैं, हेल्पलेसली, तकलीफ में कि कैसे तो बाहर निकल गए भैया, अभी सांस ले सकता हूं मैं, यहाँ पे अंदर दम घुट रहा था, माँ के गर्भ में हालत खराब हो गई थी। और जब बाहर आते हैं तो भौतिक वासनाएं, भौतिक इच्छाएं हमारा दम घुट लेती है, इससे भी सांस फूल जाती है हमारी। सांस लेने को फुर्सत नहीं, भगवान का नाम लेने को फुर्सत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार में लोग इस तरह से व्यस्त हैं, किसी को बोलो भाई भगवान का नाम लो, कल लेंगे, परसों लेंगे, ऐसे करते करते जिंदगी बीतती है। फिर जिसने नाम नहीं लिया, अंत में उसको रोते हुए ही जाना पड़ता है। These are only devotees who can smile. नहीं, आज अगर हमने हरि नाम लेने का अभ्यास किया तो अंत में कम से कम इतना तो पता है कि भाई भगवान का नाम लेते हुए हमें मरना है। भले कितनी भी पीड़ा होगी, कितना भी दुख होगा, आसक्तियां होंगी जिससे हम अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो ट्रेनिंग है, इतना तो अकल अभी आया है कि नाम लेते जाना है, या फिर एटलीस्ट ऐसे लोगों से सराउंड करने अपने आप को जो नाम लेंगे भगवान का, हमको उत्साहित और प्रेरित करेंगे भगवत नाम लेने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? तो अभी इस दुनिया में ऐसा है कि किसी का जन्म और मृत्यु कोई खास नहीं होता है, इसलिए डिस्कस नहीं किया जाता है। बट बिकॉज परीक्षित महाराज का जन्म और मृत्यु इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि आज 5000 वर्ष हो गए कलिकाल के, जब से भागवत का उदय हुआ है, और अगले कई हजार वर्षों तक इसका गुणगान गाया जाएगा, महिमा गाया जाएगा। क्यों? तो उसका एक स्पेशलिटी है। प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर अब दिल्ली का राजा, सारे विश्व का सम्राट होता था। मतलब कितना महान गद्दी था, ये दिल्ली का जो सीट था यहाँ पे, इट्स सेंटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी, अतः वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से अकाल मृत्यु से निश्चित ही बचाए जा सकते थे। क्योंकि महाराज परीक्षित
द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। अतः इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ था वह इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। तो ये स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं। अब जिसको गर्भ में भगवान ने बचाया है उसके तो चर्चा निश्चित ही होनी चाहिए ना। और जिसका मृत्यु के समय में भगवान प्रकट हो गए श्रीमद् भागवत के रूप में, उसका तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन है। हमारे जन्म के शुरुआत में ना हमको भगवान मिले ना, अगर हम इसी तरह बेवकूफ बने रहे इस संसार की चीजों को भोगते हुए, तो मृत्यु के समय में भगवान दिखेंगे नहीं हमको, ना मिलेंगे, ना शुरू में ना बीच में ना अंत में। तो उनके जीवन की चर्चा क्या करनी है, राइट। लेकिन परीक्षित ऐसे हैं जिनके जन्म में एक्चुअली गौर कृष्ण महाराज का प्रवचन सुनिएगा, सुंदर वो भागवत जो सीरीज है, उनके जन्म में भगवान की चर्चा आती है, उनके कर्म में भगवान की चर्चा आती है, और उनके मृत्यु के समय अगर चर्चा करेंगे कि वो कैसे मरा था तो भी भगवान का चर्चा होता है। ऐसा कोई है इस संसार में? हमारा जन्म हुआ तो भगवान का चर्चा हुआ? नहीं हुआ। हम जीवित हैं तो भगवान के बारे में चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है हमारे जीवन से संबंधित। जब हम मरेंगे तो हमसे कोई भगवान से संबंधित की लीलाएं हमने की होंगी तो भगवान का चर्चा होगा, नहीं तो फिर कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति थे, राइट। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद परपट में, और उसका प्रभुपाद कैसे है ना कि हमेशा थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले बता देते कि क्या होने वाला है आगे, कि एंजाइटी है। पढ़ने वाला जो रीडर है बेचारा आगे तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, राइट। दिस इज कंसर्न ऑफ द आचार्य। और एक्स्ट्रा में अगर स्टोरी सुना रहे तो ऑफकोर्स आप लोग मतलब हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं आगे। और यहाँ पे प्रभुपाद आगे वो पॉइंट बोल रहे हैं जो पीछे मैं बोला था, यहीं से पढ़ के मैंने बोला था। जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथाई शाप डाला तभी वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यही जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण था अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल के प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाहते थे। लेकिन आप लोग ऐसा मत बोलिएगा, माया बहुत तगड़ी है, क्या करें, कली काल है। हम कली काल के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते, हम लोग भी वही करेंगे जो कलयुग बोलेगा हमको। राइट। ये परपड़ का कभी कभी गलत मीनिंग भी निकाल सकते हैं हम लोग। डोंट गो दैट वे। अभी तो वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको पता था कि जब मैं मृत्यु के समीप जाऊंगा तो मेरे लिए भगवान का स्पेशल अरेंजमेंट है। क्योंकि उनको तो पहले ही बताया गया था ना, जब वृंदावन में रानियों के लिए उद्धव जी भागवत कथा कर रहे थे तो परीक्षित महाराज को कहा गया था कि आप क्या कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए कथा पंडाल का, प्रोटेक्शन दीजिए, आप कथा सुनने में बैठिए। तो परीक्षित जी ने पूछा था कि भैया कथा हमको भी सुननी है। उद्धव जी बोले थे अरे भागवत के सच्चे अधिकारी तो आप ही हैं, आपको ही आपके नाम से ही भागवत प्रसिद्ध होगा, अभी आप सेवा कीजिए, बाद में आपके लिए स्पेशल सुखदेव गोस्वामी अवतरित होंगे भागवत सुनाने के लिए। तो परीक्षित महाराज को पता था। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला, राइट। इसे भाग्य कहा जाता है। जो अभागा है बेचारा, वो सड़क में कहीं गिर के कुछ होके ऐसी मृत्यु हो जाती है जिसको समय भी नहीं मिलता। भगवान का स्मरण, आपको भक्तों के लिए भगवान हमेशा हर जगह मौजूद रहते हैं। अतः उन्होंने समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। और हम में से भी कई सारे लोगों को पता नहीं है हम कब मरेंगे। हो सकता है 7 दिन ही हो, आज से पकड़ लीजिए। डर गए आप लोग? डरना नहीं है हमको। 7 दिन भी हो सकते हैं, 7 मिनट भी हो सकते हैं, 7 सेकंड तो नहीं होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। बट काशीनाथ प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपके चरणों में विनती है, एक बार मेरा ध्यान थोड़ा सा हल्का सा भटक गया था। जो आपने अभी बताई थी एक लाइन, महाराज परीक्षित को भी मैनेजमेंट करनी पड़ी थी, वो एक बार प्लीज दोबारा बताने की कृपा करें मुझ नीच पे। हाँ, वृंदावन में एक बार उद्धव जी कथा कर रहे थे रानियों को द्वारका की, तो उस समय परीक्षित महाराज को कहा गया था कि आप कथा पंडाल का मैनेजमेंट कीजिए, कथा सुनने मत बैठिए। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा था कि हमको कथा सुननी है, तो उद्धव जी ने कहा था कि आपको भागवत कथा भरपूर सुनने को मिलेगी, आपके लिए तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी आएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी सेवा कीजिए। राइट। जो सेवा जिस समय जरूरी है करनी चाहिए, जब समय आएगा
बराबर हमको समय मिलेगा। तो समथिंग लाइक दैट। देन अभी फिर आगे और इनकरेज करते हैं स्पीकर को। 3rd नंबर श्लोक में अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 3रा नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानां यस्य ज्ञानं मदाच्छुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके यानी महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो कितना इनकरेज कर रहे हैं देखिए सुत गोस्वामी को। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं, राइट। स्पीकर को एक्चुअली इस तरह से इनकरेज करना चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड स्पीकर है तो वो भी ऐसा फूलेगा नहीं कि हमको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। तो ये परफेक्ट प्योर श्रोता और प्योर वक्ता का मेल यहाँ पे हो रहा है, राइट। अब प्रभुपाद यहाँ पे देखिए एक शब्द का ट्रांसलेशन एक्चुअली इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ तब ऐसा दिया है क्या, श्रद्धा मतलब फेथ होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको हिंदी वालों ने तो हिंदी में ही कर दिया है हिंदी वाले एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे जो श्रद्धा नाम शब्द जो है ना, एक्चुअली इंग्लिश में उसका अर्थ दिया है, श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा, फेथ। लेकिन पर श्रील प्रभुपाद जब उसका करेंगे अनुवाद इंग्लिश में आप देखेंगे तो श्रद्धा नाम का अर्थ दिया है रिस्पेक्ट। यहाँ पे उन्होंने हिंदी में श्रद्धा ही डाल दिया है, लेकिन प्रभुपाद इंग्लिश में करते हैं श्रद्धा का ट्रांसलेशन रिस्पेक्ट। तो श्रद्धा मतलब जनरली फेथ होता है, राइट, श्रद्धा होना, फेथ होना, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं रिस्पेक्ट। तो चेतन प्रभु इसको हाईलाइट कर रहे थे एक्चुअली। वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों ट्रांसलेट करते हैं प्रभुपाद। वो कहते हैं कि वी कांट रियली हैव फेथ विदाउट हैविंग रिस्पेक्ट। इसलिए वो श्लोक में शब्द आया ना आदर पूर्वक। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं। हम आपको आदर करते हैं क्योंकि आपके ऊपर श्रद्धा भी है हमें, राइट। ये सब जुड़े हुए एलिमेंट है वन बाय वन। अगर हम किसी के ऊपर विश्वास रखते तो हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, विश्वास नहीं करते तो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, राइट। तो इसीलिए इतना प्रेम से कह रहे हैं कि हम लोग श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए क्या है, उत्सुक हैं। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर परपोर्ट में श्रवण की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे, अतः वो दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में अब प्रभुपाद एक्चुअली एक प्रसंग बता रहे हैं दूसरे किसी संप्रदाय के एक तथाकथित गुरु शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान के ट्रांसफर का कह रहे हैं। आपको जिसको समझ में आएगा समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा। कहते हैं कि दिव्य अनुभूति ऐसे गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। मतलब क्या होता है कि गुरु जो है शिष्य को टच करता है, टच कर दिया शिष्य को झटका, इलेक्ट्रिक करंट लगता है, झटका लग गया गुरुजी, और गुरुजी अचेत हो जाते हैं। मेरी शक्ति सारी चली गई, मेरे शिष्य ने शक्ति खींच ली सारी। आपको समझ में आया किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर अपने ISKCON में तो पहले संस्था बंद पड़ जाती, क्योंकि इतनी दीक्षाएं दी जाती है, इतने लोगों के कर्म लेते हैं गुरु महाराज इतना कर्म लेते हैं, मतलब कितना कर्म रहता है। एक व्यक्ति का कर्म कितना रहता है सोचिए आप, जन्मों जन्मों का, करोड़ों करोड़ों जन्मों का। आप दीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज उसको स्वीकार कर लेते हैं भगवान के बिहाफ पे और भगवान की शक्ति से। तो वो ऐसा नहीं बोलते कि शक्ति चला गया मेरा, अभी मैं खत्म हो गया, अभी तू शक्तिशाली, अभी तू प्रचार कर, राइट। लेकिन ऐसे कुछ तथाकथित यहाँ पे हैं जो कह रहे हैं, इससे वो अचेत हो जाता है और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है, हाय हाय मेरा शक्ति सब छीन लिया शिष्य ने स्पिरिचुअल जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना बढ़ता है।
राइट, कम नहीं होता है। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बनी रही है। किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। राजा ने तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव नहीं किया था, नहीं अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञानों के बहकाव में न आए। राइट, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परिषद के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभाव को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की, नहीं योग के चमत्कार की आवश्यकता है। राइट, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सटर्नल्स, जस्ट सिंसियरिटी सुनने में और जो वक्ता है उनकी प्रामाणिकता भागवत को प्रेजेंट करने में, दैट्स इट। तो अभी इस प्रकार से जब सुनते हैं सूत गोस्वामी तो फिर उत्तर देना चालू करते हैं चौथे श्लोक से। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए चौथा नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु, जगत प्रणाम। हरे कृष्णा। अपि फलवत् धर्मराज पितृवत् रज्जिन् प्रजा निस्व सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने का कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय त्रुटि से विरक्त थे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है। निस्पृह सर्व कामेभ्य, सारी इच्छा समाप्त हो गई थी। वाई? कृष्ण पादानुसेवया। उसके पहले एक लाइन है ऊपर गए, अपि पलत शाश्वत संपन्नता धर्मराज पितृवत रंजय, ये शब्द महत्वपूर्ण है। रंजयन, प्रसन्न करते हुए। देखिए हमारे अंडर कोई केयर में रहता है ना, जिसको हम किसी को केयर देते हैं या किसी का है ना प्रोटेक्शन देते हैं, उसको प्रोटेक्शन केयर इस तरह से देना चाहिए कि उसको आनंद आए वो प्रोटेक्शन लेते समय। ऐसा नहीं, लो तुम्हारी रोटी खाओ, बैठो उधर कोने में। तो बेचारा जो बच्चा रहेगा या फिर जो भी हमारे ऊपर आश्रित रहेगा बोलेगा ऐसी थर्ड क्लास, मतलब मतलब आज के जमाने में लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसा थर्ड क्लास रोटी नहीं चाहिए हमको, जाओ यहां से। आपको पता रहेगा कई बार लोग हर्ट होते हैं द वे वी एक्सप्रेस। देखिए हम सबको तो सेवा करना ही है, हम सबको किसी न किसी से प्रेम तो करना, लेकिन इस तरह से करना चाहिए सेवा और प्रेम की उस सामने वाले को वो प्रेम पूर्वक लगे, है ना। अगर आप एकदम रैशली और एकदम क्या बोलते हैं उसको, इनसेंसिटिव भाषा में अगर किसी के साथ कुछ बर्ताव करेंगे तो वो उसको ज्यादा हर्ट करता है। समझो कोई समझो अगर प्रसाद की लाइन में कुछ लोग आए हैं और समझो प्रसाद खत्म हो गया, तो अभी उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? प्रभु जी हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, आज इतने सारे भक्त आए थे भगवान का दर्शन लेने के लिए रामनवमी के दिन में, कि प्रसाद खत्म हो गया, सिर्फ आपके लिए एक लड्डू प्रसाद बचा हुआ है, आप ले लीजिए। एक तरीका ये हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाओ यहाँ से, बंद हो गया, दरवाजा बंद करो, एक भी आदमी यहाँ आने नहीं चाहिए। तुम्हारा बैंक है क्या ये? जैसे लगता है बैंक में ताला लगाते। प्रसादम हॉल को, इस काउंटर को कभी कभी ऐसे लॉक मारा जाता है जैसे, और पहरेदारी ऐसे जैसे बैंक के अंदर पैसा छुपाया हुआ है। चारों तरफ लग जाओ, यहाँ पे चार, यहाँ पे चार, वहां पे एक भी आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अरे भैया। तो कभी कभी ऐसा होता है और बहुत सारे लोग इसी से हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग एक्चुअली आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रेम पाने के लिए आ रहे हैं। यार याद रखिएगा ये चीज हमेशा। हमारे साथ यहाँ कई बार होते रहते हैं, प्रसंग होते रहते हैं इंस्टीट्यूशन में, ये आपने देखने को मिलेगा बहुत बार। एक बार कार्तिक यात्रा में भी था, मैं बुड़ुकी में था, महाराज जी का यात्रा गया था, और तो हम भी किचन में सेवा कर रहे थे। तो ऐसे कुछ हुआ, शाम का समय था, एक सर्वर, हमारे ब्रह्मचारी थे सर्विंग इंचार्ज,
और एक माताजी और उनका बड़ा लड़का था, छोटा नहीं है, बच्चू नहीं, बड़ा लड़का था, उनकी हाइट से भी बड़ा उम्र का। वो दोनों माता और बेटा आकर प्रसाद लेने आ रहे थे काउंटर में। कुछ तो हो गया वहां पे, वो डिटेल मुझे याद नहीं है। तो उधर से आवाज आया, मतलब मैं इस तरफ गोडाउन में बैठा था, अपने किचन गोडाउन में। तो वो माताजी प्लेट ली थी हाथ में, ऐसा रख दी, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, हम क्या यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए आए हैं क्या? तुम्हारा खाना तुमको, जाओ यहाँ से। और दोनों निकल गए वहां से। कुछ तो हुआ, मतलब बात करते समय अनबन हो गई होगी। सर्विंग कराने वाले और जो लोग, उन्होंने कुछ तो बोल दिया होगा, आप लेट आए, आए आपको मिलेगा नहीं, इतना आइटम मिलेगा, ये होगा वो होगा, वैसा फलाना फलाना जो भी। तो इसलिए देखिए, केयर मतलब नॉट जस्ट फिजिकल केयर बट इमोशनल केयर ऑल्सो। तो अब जब हम किसी का केयर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे कहा है, युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया, राइट। एक्चुअली इंग्लिश में सटीक ट्रांसलेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी चलेगा उदारता पूर्वक। यहाँ पे इसलिए रंजन शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रसन्न करते हुए। अरे भैया, आपको जो पता है कि अभी आपका वो सेवा है, तो फिर सेवा दीजिए, उसको भी इस तरह से दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति को प्लीजिंग लगे, आनंददायक लगे। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा किस्सा? कभी नहीं हुआ है आज तक। काशीनाथ प्रभु के साथ बहुत हुआ है लगता है। बोलिए काशीनाथ प्रभु। और ये बहुत अच्छे ढंग से प्रिटेंड किया गया, बहुत, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा होता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ कभी हुआ क्या ऐसा किस्सा? मेरे साथ ही कह रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा, ओके, आपके साथ ही हुआ है। ओके 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 ओके, जो मैंने किया वैसे ही हुआ। ठीक है ठीक है। सच्ची किशोरी माता जी कुछ कहना चाहती है। कहाँ गई सच्ची किशोरी माता जी? हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। दंडवत प्रणाम। हाँ, मुझे अच्छा लगा था जब हम मंदिर में आए थे। अच्छा। आपने सेवा दिया। अच्छा, तब मैं भागवतम पढ़ के गया था। तुलसी से भी नहीं माता जी, और मैं मतलब बोल नहीं, शब्दों में नहीं वो बता सकती। अच्छा, आए थे माता जी कुछ दिन पहले, चौपाटी में आए थे। फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था। अच्छा, नहीं, वो मैं भी लोगों को डांटता रहता हूँ, लेकिन उस दिन क्या है कि थोड़ा भागवतम पढ़ के आया था मैं। तो चेतना थोड़ा अच्छा था, तो मैं बोला ठीक है माता जी आई है, थोड़ा प्रसाद सर्विंग करते हैं। बट जनरली दिस इज द एटिकेट, बिकॉज क्या होता है कि लोग अगर ऐसे हर्ट हो जाने, वापस कभी आते नहीं फिर ऐसे लोग एंटी हो जाते हैं, धीरे धीरे डिस्टेंस करते हैं। फिर जो आपको देना है ना, आपको एक्चुअली क्या देना है, आपको चैंटिंग देना है, उनको भागवतम देना है, भगवान के करीब लाना है, वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सेंसिटिवली काम करना है। कभी कुछ गाली भी देना है तो प्रेम से संभाल के और इस तरह से बोलिए कि उसको अच्छा लगे, राइट। भले वो करेक्शन भी क्यों ना हो। इसलिए करेक्शन का फॉर्मूला कैसे रहता है, पहले ग्लोरीफाई, देन बीच में फीडबैक, फिर ग्लोरीफाई, ऐसा रहता है। वो हमको इसमें सृष्टिपति को याद रहेगा, टीटीसी में सिखाया था। तो आपको जिसको पता रहेगा बोलेगा हाँ तुम्हारा फॉर्मूला बराबर है, मतलब हमको बराबर झापने का, लेकिन पहले ग्लोरीफाई करो, फिर झापो, फिर ग्लोरीफाई करो। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ऐसा पढ़ाया गया इसलिए आप ऐसा करते हैं। तो इसलिए देखिए, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसलिए हमको हार्ट में इम्बाइब करना पड़ेगा कि किसी के साथ में डील कर रहा हूँ तो मुझे प्रेम से करना है, नॉट वेरी हार्शली। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखिए किसी का हाई नहीं लगता है आपको। नहीं तो बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं आपको हाई देके जाते हैं, बस तुमको तुम्हारा ना ऐसा तुमको देखता हूँ मैं, गाली देके जाते हैं, कर्म देके जाते हैं, अपने को बहुत सारा कर्म मिलता है उससे। तो पर युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं थे। ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, देखिए ये सब भक्ति के गुण है। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान कृष्ण के चरण कमल की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकारों की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। दिस इज द नेक्स्ट इफेक्ट। इस तरह से हम वैष्णव को प्रसन्न करते रहेंगे, प्रजा को प्रसन्न करते रहेंगे, तो उनका आशीष मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी वजह से हम कृष्ण भक्ति ठीक से कर सकेंगे, नाम श्रवण ठीक से कर सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर ऐसा होने की वजह से भले कितने बड़े बड़े ऑपुलेंस में रहे, लेकिन हम उससे आसक्त नहीं होंगे। पर युधिष्ठिर महाराज के पास इतना बड़ा ऑपुलेंस था, लेकिन वो आसक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इन सब कारणों की वजह से, और भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा करने की वजह से।
एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था पिछले कुछ प्रसंगों के पहले कि हम इस संसार में कुछ छोटे छोटे चीजों को मेंटेन करते हैं, छोटे फैमिली को, छोटे यूनिट को, तो उसमें इतना आसक्त हो जाते हैं हम लोग, हम सोचते हैं नहीं ये मेरा है, मैंने मेंटेन किया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो इतना बड़ा राज्य संभाल रहे थे पूरा विश्व का, आसक्त नहीं हुए वो। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान का सेवा कर रहे थे तो उनको हायर टेस्ट मिल गया था, राइट? है ना? He didn't feel anything, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे और कोई चीज चाहिए, जो अपने आप में तृप्त हो भगवान का भक्ति करके, उसको और बाह्य चीज क्या देंगे। भक्तिविनोद ठाकुर का एक्चुअली कोटेशन दे रहे थे चैतन्य सुंदर, कहते हैं कि अशोक भयामृत पूर्ण सर्व काम एको न भजनु प्रभु तुम्हारा चरण, योर लोटस फीट आर इम्पेरिशेबल स्टोर ऑफ नेक्टर and this nectar that I am relishing and its immortal nectar making me fearless. Actually जब हम भगवान से प्रेम करना चालू करते हैं तो उनके प्रेम की वजह से हमें इस तरह का आश्रय मिलता है कि हम संसार के दूसरे किसी प्रेम के लिए लालायित नहीं होते, राइट? लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं आता तब तक हमारा भय बना रहेगा संसार में, क्योंकि हम जिससे भी प्रेम करते हैं हमें पता है कि या तो ये प्रेम बीच में टूट जाएगा, या तो वो चले जाएंगे, या मैं चला जाऊंगा, राइट? और इसमें हमेशा खतरा रहता है कि सामने वाला कभी भी मुझे गलत समझ सकता है। नहीं, रिलेशनशिप में ये सबसे बड़ा भय रहता है आजकल कि सामने वाला मुझे गलत ना समझे, यार मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो मुझे गलत समझ लिया, बस मिसअंडरस्टैंडिंग जहां हो जाती है हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर जिंदगी भर के लिए वो गुस्सा, वो तनाव वैसे बना रहेगा, राइट? इसलिए युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे he was निष्पृह सर्व कामे, why? because कृष्ण पादानुसेवया, भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे थे। आपको प्रभुपाद का लंबा परपोट है, उसमें कह रहे हैं कि इस जगत मतलब युधिष्ठिर महाराज का रूल कैसा था। वे सबके पितामह थे, यानी कि जो उनके राज्य में जन्म लिया था वो प्रजा थी, तो सबका रक्षण किया करते थे, केयर दिया करते थे, नॉट ओनली फिजिकल केयर बट इमोशनल केयर ऑल्सो, राइट? तो आपको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इस परपोट के अंत में आप देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अम्बरीश महाराज या फिर प्रभु रामचंद्र का जो राज्य था वैसा, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के रूप में अंश रूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्षों की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती है, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ है। ये भागवत का श्लोक है, आपने कई बार सुना हुआ है। यथा तरोर्मूल निशोचन तृप्यन्ते यत् स्कंद भुजोपशाखा, राइट? तो इस प्रकार जड़ में पानी डाल रहे थे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए पूरा पेड़ फल फूल रहा था, सारा राज्य उनका समृद्धि में था। फिर आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 5 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। संपदना कृतो आलोका महिषी भ्रातरो महिषी जम्बूद्वीप आधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवं गतम। महाराज युधिष्ठिरांचे वैभव, त्यांनी केलेले यज्ञ आणि परिणामतः त्यांना भविष्यात प्राप्त होणारे लोक, त्यांची राणी, त्यांचे शूर बंधू, त्यांची विस्तृत भूमी, या पृथ्वीवरील त्यांचे सार्वभौमत्व, त्यांची कीर्ती इत्यादी विषयीच्या वार्ता अगदी स्वर्गीय लोकांपर्यंत पोहोचल्या होत्या। हरे कृष्ण। यस, आज अगर देवता लोग पृथ्वी की अगर ग्लोरीफाई करना चाहते हैं तो बेचारे बोलेंगे, समझो कोई अगर ऊपर हम ऐसा कार्टून बना देते, ठीक है, एक देवता दूसरे देवता को बोल रहा है, अरे सुना है स्वर्ग में पृथ्वी इतना अच्छा हो गया है, दूसरा देवता उसको चक्कर आ जाएगा और बेचारा गिर जाएगा नीचे पृथ्वी लोक में क्योंकि इतना हालत खराब है पृथ्वी का। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के टाइम में इतना अच्छा था कि स्वर्ग के लोग ग्लोरीफाई करते थे कि क्या राज्य है युधिष्ठिर का। मतलब विचार कीजिए, तुलना किसके साथ की जा रही है। जनरली लोग पृथ्वी से स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी पृथ्वी की ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब क्या राज्य रहेगा आप, ऐसा महानतम राज्य उनका, उसके ऊपर रूल कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। अभी उसको देखिए आगे और क्या कहते हैं
सुत गोस्वामी 6 नंबर के श्लोक में। सृष्टिपति को पढ़ी है 6 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। किं ते कामा सुरस्पाहा मुकंद मनसो द्विजा अधिजहि मूर्धम राज्ञा क्षुदितस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सुंदर श्लोक। अगेन वन मोर। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं किमते कामा सुर स्प्राहा, यानी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी क्या करना चाहते थे? उनको पाना चाहते थे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। एक लॉन्ग पीरियड युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था? स्ट्रगल किया था, नहीं? कई सालों का वनवास और कई बचपन से लेकर ऑलमोस्ट ये राज्य प्राप्त करने तक, और फिर भगवान ने उनको रिवार्ड के रूप में ये राज्य दिया था। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद भारत में जब 40 साल तक प्रभुपाद ने क्या किया? स्ट्रगल किया इंडिया में 1922 से लेकर 1965 तक। फिर इतने लंबे स्ट्रगल के बाद भगवान ने उनको इस तरह से अवार्ड किया कि हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल मूवमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा एंटरप्राइज नहीं है जो ऐसे इससे लेकर यहाँ तक बढ़ गया हो। प्रभुपाद इंडिया से लेकर गए थे कितना? 40 रुपया। और कितना बना के लाए? 40 करोड़। और अपने ही देश के कुछ तथाकथित लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले इंडिया का पैसा बाहर लेके जाते हैं। राइट? क्योंकि प्रभुपाद ने बाहर के लोगों को अपना बनाया, अपनी संस्कृति में लाया। प्रभुपाद जब इंडिया में आए थे तो कई बार कुछ बिजनेसमैन है ना, मारवाड़ी बिजनेसमैन को पूछते थे, स्वामी जी आपने ये कैसे किया? अब 40 रुपया लेके गए थे, 40 करोड़ कैसे बना दिया? प्रभुपाद इतने सिंपल आंसर देते थे, कुछ नहीं, मैं वो पेड़ के नीचे गया, उधर न्यूयॉर्क सिटी में टॉम्पिन स्क्वायर पार्क में एक पेड़ था, मैं नीचे बैठा और मैंने करताल बजाया, डुगडुगी बजाई और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो किया मैंने, बस हो गया। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता था कि स्वामी जी ऐसे कैसे हो गया। यही तो रहस्य है। ये लोग सब ये मतलब उनको 40 रुपए से 40 करोड़ कैसे हुआ, उन्होंने कौन से बिजनेस खोले, कहाँ कौन सा मैनेजरियल काम किया, वो सब जानना है, लेकिन महामंत्र के बारे में नहीं जानना है। मुझे नहीं लगता उसमें से किसी ने महामंत्र जपा होगा। प्रभुपाद बस वो सुनना चाहते थे कि 40 से 40 करोड़ कैसे हुआ, बट दे डोंट नो इसके बीच का सीक्रेट। 40 से लेकर 40 करोड़ के बीच में 16 शब्दों का एक मंत्र भी था जो प्रभुपाद बोले, मैंने इसका जप किया और उसकी वजह से सब कुछ हो गया। जैसे है ना, प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि लोग चाहते हैं राम राज्य बिना राम के, राइट? एकदम आइडियल राजा होना चाहिए, एकदम आइडियल किंगडम होना चाहिए, लेकिन हम आइडियल नहीं बनना चाहते। आप आइडियल बनो राजा। और सब कुछ व्यवस्था भी आइडियल। हमको आइडियल नहीं बनना है, हम तो ऐसे ही भंगार के भंगारी रहेंगे, हम ऐसे ही है ना गए गुजरे रहेंगे, ऐसे ही चोरी करेंगे, लूट मार करेंगे, हमको ऐसे रहेंगे तो कैसे होगा? संभव ही नहीं है। जब तक हम भगवान को स्थान नहीं देंगे अपने जीवन में, तब तक हमारा जीवन भगवत परायण नहीं बनेगा, भगवतमय नहीं बनेगा, वैकुंठ नहीं बनेगा, स्वर्ग नहीं बनेगा, राइट? तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को इस तरह से समर्पण दिया था और उस समर्पण के अवार्ड के रूप में भगवान ने क्या किया? उनको इतना बड़ा राज्य दिया। और दूसरे जो लाइन में दिया गया है अधि जौहु मृदम राज्ञम शुधिस्तस्य यथा तरह, जिस प्रकार यहाँ अनुवाद में लिखते हैं, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं करता था। जिस प्रकार प्रभुपाद आगे जाके लिखेंगे भी कि लिखिए आप देखिए, वहां पे देखेंगे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि सारा संसार, या उसके ऊपर की लाइन देखिए उस पैराग्राफ की, ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। कल आप उपवास करेंगे सुबह सुबह 12 बजे तक, फिर 12 बजे आपको बढ़िया है ना राधा पारसारथी की या फिर गोपीनाथ जी की माला ला के देते, लो ये माला लो, खुश रहो। आप बोलेंगे माला आप पहनो और राजभोग का जो प्रसाद था वो लेके आओ इधर पहले। भूखे आदमी को प्रसाद चाहिए, उसको फूल माला से काम चलने वाला नहीं है, चंदन लगाएंगे काम नहीं चलेगा, उसको प्रसाद चाहिए। उसी प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। सारा संसार किससे भूखा पड़ा हुआ है
सारे संसार में जीव क्या है, घूम रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो, सब मांगते फिर रहे ना। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ये गाना है। सुना है आपने? मैं तुझे याद करूं, राइट? किसे याद करूं? मेरी भूख को याद कर रहा हूं बेसिकली। मैं, मुझे खाना दो, मैं भूखा हूं। एक बार हम यहाँ से ट्रेन से जा रहे थे तो एक रास्ते पे एक था कोई, तो ऐसे मतलब आदमी था, बच्चा जैसा था, तो ऊपर का बनियान नहीं पहना था, तो पेट खुला था, तो पेट पे मार रहा था, पेट पेट पेट, और ऐसा हाथ किया था, पेट पेट। तो मैं बोला यार, भीख मांगने के भी 108 तरीके हैं। तो ऐसे कोई मांग सकता है ना कि भाई भूखा हूं, पेट पे मार मार के बोल रहा था, पेट, और कुछ नहीं बोल रहा था भीख चाहिए ये चाहिए, नहीं, पेट पेट पेट। तो मैं बोला यार यूनिक तरीका है। तो संसार में क्या हो रहा है, कोई भूख का है ना, मतलब खाने का भूखा है, कोई प्रेम का भूखा है, कोई इमोशंस का भूखा है, कोई रिस्पेक्ट का भूखा है, कोई किसका भूखा। प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवशी लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है क्योंकि पर्याप्त भोजन, देखिए कितना प्रभुपाद का यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें सदैव भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी क्या है, यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, राइट। उन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। यही हालत किसका था? युधिष्ठिर महाराज का। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या थे वो? उनका हृदय क्या था? भगवान के चरणों में लगा हुआ था, राइट। और जिसको ये नहीं मिला है भगवान का आश्रय, वो बेचारा कुछ भी प्राप्त कर ले लेकिन वो भूखा ही है और भीख मांगते हुए संसार में घूम रहा है। अब देखिए ना, जो बिलियनियर है, मिलियनियर है, जिसका बहुत बड़ा गाड़ी है, बंगला है, मकान, सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ मांगने के लिए फिरता ही है संसार में। अदरवाइज अगर जिसके पास सब कुछ है उसको मैंने अपने एक किसी दूर बंगले में कहीं कोने में जंगल में जाकर चुपचाप बैठा, संतुष्ट हो गया हूँ मैं, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं हुआ है। फिर भी वो क्या करता है? पब्लिसिटी करेगा, अपना डोनेशन देता रहेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं हाईलाइट करना ही है उसको। वाई? बिकॉज ही वांट्स, एक इनडायरेक्टली प्रेम मांगने का वो एक प्रयत्न है, राइट। अब प्रभुपाद जस्ट आगे लिखते हैं इसके अंत में पैराग्राफ के परपुट के, ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान कराने वाले हैं, राइट। इसलिए हमारा हृदय क्या कर रहा है? प्रेम मांग रहा है। मैंने आपको कई बार कहा है कि हम लोग जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, और उसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं, मुझे कब मिलेगा। एक्चुअली हम उसके लिए लालायित नहीं, हम प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, और प्रेम के माध्यम से कृष्ण को। तो हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, खाने में, कपड़ों में, अच्छे रिलेशनशिप में, अच्छे घर में, हर जगह हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन हम लोग ये चीज समझेंगे कि भैया मैं ये अनेक अनेक प्रयासों से क्या कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे प्रेम को तुष्ट कर सकता है, उस दिन हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अदरवाइज तब तक क्या है? पेट पेट मांगते फिरते रहेंगे। आज पेट के लिए मांग रहे हैं, कल मन के लिए मांगेंगे, कल तन के लिए मांगेंगे, संसार में इस तरह से मांगते ही रहेंगे। एक पुराना गाना है, आप देखिएगा बाद में सर्फ करके, बॉलीवुड का, पुराने जमाने का गाना, ब्लैक एंड व्हाइट में, है ना। राम एक दाता बाकी दुनिया सब भिखारी, ऐसा करके गाना है, आपको याद रहेगा। राम भद्रेश बाबू, याद है आपको ये गाना? याद है ना? आप गूगल पे ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। राम एक दाता बाकी सब दुनिया, है कि राम भिखारी सारी दुनिया। माता जी के जमाने का गाना है वो।
दाता एक राम, बाकी दुनिया सारी क्या है, भिखारी है। ये गाना लगाइए, सारी दुनिया, सारी दुनिया। कल लगाइएगा रामनवमी में। लोगों को बताइए ये गाना आपने कभी गाया था, अभी वापस गाइए इस गाने को। हम भिखारी थे, भिखारी हैं, भिखारी रहेंगे हम लोग बिना राम के। नहीं, इसलिए अब अगर आप एक बार हमको भगवान मिल जाए तो फिर हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज जैसे। फिर हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी आपको दिया जाए, आपको वो आकर्षित नहीं करेगा, आसक्त नहीं करेगा। आप क्या हो जाएंगे, परम तुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, हम लोग फिर इसको कल देखते हैं। कल मतलब कल तो रामनवमी है, कल नहीं देखेंगे। कल आपके इधर अभिषेक रहेगा, उत्सव रहेगा। अगले हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे किस प्रकार परीक्षित महाराज का फिर आगे ये प्रसंग बढ़ेगा। और प्रभु जी आपके मंदिर चौपाटी क्या आ रहे हैं, माता जी, आपके माता जी आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। अरे कल आ रहे तो फिर कल बहुत डेंजर है यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि कल कितने बजे आ रहे हैं कल? लेकिन कल शाम के टाइम माता जी बोल रही थी, शाम के टाइम जाएंगे। अभी देखते हैं कि कब, टाइम नहीं पता है। आइए, कल आपको महासत्संग मिलेगा 5000 भक्तों का यहाँ पे। हरि बोल। क्योंकि राधानंद महाराज आए हैं ना यहाँ पे। ओके। हाँ, तो काफी भीड़ रहेगा, संभाल के आइएगा, एकदम पकड़ के आइएगा। हो सकता है मैं आपको मिलूं, नहीं मिलूं, नहीं तो सची के शब्द बोलेंगे उस दिन मिले थे, आज मिले नहीं। आइए, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। प्रभु राम का गुणगान गाइए और बाण चलाइए। मतलब आप मत चलाइए, उनको बुलाइए, वो बाण चलाएंगे और माया को भगाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, हमें ना 9th 10th 11th 12th चैप्टर के ब्रेकअप नहीं मिले। अगर किसी के पास हो तो वो मैंने लिखे नहीं है प्रभु जी वो। हाँ ठीक है, आई थिंक मैंने दिया ही नहीं है, राइट सृष्टिपति प्रभु? हाँ, दिए नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो दिए नहीं है। ठीक है, तो राम सेतु बना लेते, ब्रिज बना लेते लंका से लेकर भारत से। तो ब्रिज बनाने तो डायरेक्ट मैंने 11वें अध्याय के दे 12वें अध्याय। आप बोलेंगे ब्रिज नहीं बना प्रभु जी, बनाते। कल रामनवमी के दिन में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भेजता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी हरे कृष्ण। खूब मजे कीजिए कल, और एकदम राम लल्ला को क्रेडल में झुलाइए, क्योंकि कल जन्म हुआ है उनका। उनके छोटे छोटे बचपन के फोटो आते हैं, सीधा बाण और तर्कस के साथ। में बोलता है, इतना बालक को कहाँ दे रहे बाण आप? कृष्ण का समझ में आता है, बांसुरी उठाते हैं बालक, कृष्ण उठा। राम के कैसे फोटो है, धनुष बाण और ये सब पकड़ के हुए। ठीक है, फिर भी लीला है भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।